हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्या क्या अभी भी पॉसिबल है नीट 2025 क्रैक करना। नीट 2025 में अगर आप लोग एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो बेटा एटलीस्ट आप लोग के 640 650 मार्क्स आने चाहिए। एंड हार्श रियलिटी की बातचीत करने वाले हैं। सारी बातचीत करेंगे कि यार अगर आपके नंबर 300 से कम आ रहे हैं तो आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपके नंबर बेटा 300 से लेकर 500 तक आ रहे हैं तो किस तरीके से आप लोगों को लास्ट 100 डेज में पढ़ना चाहिए। एंड 500 से 600 वाले की भी बात करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। 5 से 7 मिनट लूंगा और सारी चीजें आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा दो चीज आप लोग करिएगा। एक तो बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ पे सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। डीपीपीज, माइंड मैप्स, डिटेल्ड नोट्स, सब चीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाइए, इसको अच्छे से यूज करिए। और बेटा ये मेरा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आइए, सबसे पहले बातचीत करते हैं बेटा आप लोगों के लगभग लगभग 100 दिन बचे हैं। कुछ मैं आप लोगों को 4-5 चीजें बता रहा हूं, वो कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को 100 दिन करनी है और आप लोगों का सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है कि यार आप लोगों का जो डेली शेड्यूल है उसमें एनसीईआरटी रीडिंग का पोर्शन होना चाहिए। बायो की आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। केमिस्ट्री में बेटा एटलीस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो एनसीईआरटी रीडिंग आप लोग के डेली शेड्यूल में होनी चाहिए। डेली शेड्यूल में बेटा आप लोग के 10 से ऊपर घंटे की स्टडी होनी चाहिए। अब नहीं चलेगा काम बेटा 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं 10 भी बेटा मैंने यहाँ पे कम लिखा है। इसको बेटा 12 घंटे 14 घंटे तक लेके जाओ, तब जाके आपका बेटा सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे। नीट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बेटा आपका साथी पढ़ेगा और वो सिलेक्शन ले लेगा। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, उसी में ही हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो इस नंबर को बढ़ाइए, 12 और 14 आवर्स तक लेके जाइए। ठीक है, फिर बेटा डेली हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्शन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसकी भी बातचीत करने वाले हैं। मॉक टेस्ट बेटा अब हम लोगों को देना स्टार्ट करने हैं। पार्ट सिलेबस भी देने हैं और एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने हैं। एंड रिवीजन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट नीट से पहले 5-6 बार आप लोगों को रिवीजन कर लेना चाहिए। तो ये मोटा मोटा आप लोगों की 5 बातें हैं जो आप लोगों को लगातार 100 दिन तक करनी है। अब हम लोग स्पेसिफिक बच्चों पे बातचीत करते हैं। 3 ब्रैकेट में मैंने बनाए हैं। किसी बच्चे के मान लो 300 से कम नंबर आ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए लास्ट 100 डेज में। 300 से 500 नंबर वाले को क्या करना चाहिए और 500 के ऊपर वाले बच्चे को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यार 300 से कम है आपके नंबर तो आप लोगों को बेटा हाई वेटेज चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बेटा आप लोगों की अभी प्रायोरिटी बायोलॉजी होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? बायोलॉजी आप लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि बेटा आपके 300 से कम नंबर है। टोटल नंबर बोल रहा हूं बेटा मैं। बायोलॉजी अकेला बेटा 360 नंबर का होता है। तो आपको बेटा अगर आपने बेटा डॉक्टर बनने का सपना क्यों लिया था? क्योंकि शायद आप लोगों को बायोलॉजी ज्यादा पसंद थी, मैथ्स नहीं पसंद थी, इसलिए उसको छोड़ा। इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हम बायो की तरफ चलेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसी में ही बेटा आपके नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वही बेटा 360 नंबर का है और हमारे नंबर 300 से कम है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों की बायोलॉजी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप लोगों को हाई वेटेज चैप्टर करने चाहिए। आपको अगर हाई वेटेज चैप्टर जानने हैं कि सर कौन से हाई वेटेज चैप्टर, तो इसी चैनल पर मैंने वीडियो बना रखा है। पिछला शायद लास्ट वीडियो ही वो था, आप जाके देखिए उसे, है ना, आपको पता चलेगा। उसके बाद बेटा आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए। 40 से 50 क्वेश्चन आपके पर सब्जेक्ट होने चाहिए। डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस से सिलेक्शन होगा बेटा। एक बार बेटा आप लोगों ने ये कर लिया, फिर इजी चैप्टर। सर इजी चैप्टर कौन से होते हैं? ऐसे चैप्टर बेटा जो सपोज करो आप लोग 2 से 3 घंटे में फिनिश कर सकते हो और वो आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन दे देंगे। ऐसे हैं बेटा चैप्टर। जैसे केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स है ना, एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन आप लोगों को मार्क्स अच्छे खासे देके जाएगा। पीरियोडिक टेबल है, एक सवाल तो बेटा आता ही आता है, 2 से 2.5 घंटे में आप लोगों से कर लोगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इजी चैप्टर में आएगा। इस पे फोकस होना चाहिए आपका क्योंकि अभी नंबर कम है, अभी हमें नंबर बटोरने हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे मार्क्स इंक्रीज होंगे। बेसिक मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट बेटा हमें कौन से देने हैं? पार्ट सिलेबस देते हुए चलिए। फुल सिलेबस पे कूदने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। पहले पार्ट सिलेबस आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए और 10 साल के पीवाईक्यूज करते हुए चलिए। इतना करेंगे आपके नंबर बढ़ेंगे। जो 300 से कम नंबर आ रहे हैं वो बेटा आप लोग 400 450 पे पहुंचोगे। ठीक है, तो इतना आप लोग करना स्टार्ट करिए। फिर बेटा नेक्स्ट बच्चा वो है जिसके 300 से लेके 500 तक आ रहे हैं। तो आपकी बेटा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एनसीईआरटी रीडिंग। बेटा एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी है डेली बेसिस पे। उसके बाद अगेन हाई वेटेज चैप्टर पढ़ने हैं और हाई वेटेज चैप्टर तीनों के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों के आप लोगों को कंप्लीट करने हैं।
एंड आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। 50 से 60 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, ये बेटा पर सब्जेक्ट लिखा है मैंने, इतने आप लोगों को डेली करने हैं। बायो के भी करने हैं, केमिस्ट्री के भी करने हैं, फिजिक्स के भी करने हैं। एंड मल्टीपल रिवीजन, यहां पे बेटा आप लोग लैग कर रहे हो क्योंकि आपके 300 से लेके 500 नंबर आ रहे हैं, तो चीजें आप लोग भूल जा रहे हो, फॉर्मूला आप लोग भूल जा रहे हो, कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं लगा पा रहे हो। तो आपको मल्टीपल रिवीजन करने, जो आपके नोट्स हैं उन्हें बार बार पढ़िए, शॉर्ट नोट्स करिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट बेटा अभी आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोगों का होना चाहिए पार्ट सिलेबस, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा इसी कैटेगरी में होता है, 300 से लेके 500 के बीच में झूल रहा होता है। तो सबसे पहले एक बार पार्ट सिलेबस कंप्लीट करिए जल्दी जल्दी। पार्ट सिलेबस तो आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि यार हर 2 दिन में आप लोगों को एक मॉक टेस्ट देना है ना। पार्ट सिलेबस जल्दी 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 आप लोग पार्ट सिलेबस दीजिए और लगभग लगभग 20 दिन में पूरे का पूरे पार्ट सिलेबस कर लीजिए। और उसके बाद बेटा आप लोग अपने फुल सिलेबस की तरफ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फुल सिलेबस से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा। आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, एंड हेंस आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन पार्ट सिलेबस दीजिए पहले, जल्दी दीजिए, 20-25 दिन में पूरे पार्ट सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए एंड उसके बाद फुल सिलेबस पे कूद जाइए। स्पीड बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा 300 से लेकर 500 नंबर के बीच में होता है। अभी इंप्रूवमेंट हो सकता है आप लोगों को। मैंने खुद देखा है बेटा, लास्ट ईयर की ही एक बच्ची थी जिसके बेटा लगभग लगभग 480 मार्क्स थे इसी टाइम के दौरान, है ना। और उसने बेटा 712 नंबर लेके आई बच्ची, और मैम सी में आज वो पढ़ रही है। 712 नंबर, 480 से 712 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ। तो आपका इंप्रूवमेंट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा। 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग, और ये बेसिक चीजें करेंगे बार 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 बार, मॉक टेस्ट पे ध्यान देंगे, मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान देंगे, तो आप लोग देखिएगा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा आप लोगों का। एंड जिस बच्चे के 500 से 600 नंबर है, वो बेटा आप ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच चुके हो, आप बेटा सबसे करीब हो सिलेक्शन के। आपको बेटा हल्का सा पुश देना है और आप लोग बेटा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसी साल चले जाओगे। तो फोकस करो अपने वीक टॉपिक्स पे कि यार मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो कौन सी गलतियां हो रही है, मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, उस पर फोकस करिए, उसको इंप्रूव करिए, उसके नोट्स पढ़िए, उसके सवाल लगा लो। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में मैं हाइब्रिडाइजेशन के मिस्टेक कर रहा हूं बार बार, तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ा नोट से, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में मैंने 10-15 सवाल लगा लिए। अब मेरे को हाइब्रिडाइजेशन आ गया, मेरा वीक टॉपिक था, उसको मैंने स्ट्रांग बना लिया एंड हेंस मैंने अपने नंबर बढ़ा लिए। ठीक है, तो फोकस करो आप लोग वीक टॉपिक्स पे एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि यार कहां पे मैं कमजोर हूं और कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। सिलेक्शन बेटा प्रैक्टिस से ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एंड 2 से 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप लोग देते हुए चलो, 2 देते हुए चलो, है ना। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 2 मॉक टेस्ट अगर आप लोग देते हो फुल सिलेबस, है ना, और पर वीक, तो वो आप लोगों का काम बना लेगा, ठीक है। डेली रिवीजन बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा सिलेबस डेली रिवाइज नहीं करना है, लेकिन जो गलतियां कर रहे हो प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां पता चलेंगी, वो रिवाइज करने। वीक टॉपिक्स, फॉर्मूलेज, केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, एक्सेप्शंस, यहीं पर ही बेटा आपके नंबर कट रहे हैं। आप बेटा मॉक टेस्ट उठा के देख लो, आपके मिस्टेक ये 5 में ही लाई करेगी, है ना। तो आप लोगों को ये चीजें करनी है एंड आपका ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बिलीव रखिए अपने आप पर। सिलेक्शन हम लोग इसी साल लेके रहेंगे। मैंने तीनों कैटेगरी के बच्चों को एड्रेस कर लिया है। आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से हेल्प मिला होगा। इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसा अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहेगा, ठीक है। चलिए पढ़िए, अच्छे से रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।